कदम निरंतर चलते जिनके, परिश्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है, घोषित यह परिणाम है। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में जो हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए जो है संस्कृत के दूसरा चैप्टर जो है पाटलिपुत्र वैभवम के जो है ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। और यह जो है बिल्कुल गेस सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जो आपके परीक्षा में सीधे यहाँ से जो है वो आ जाएंगे। तो चलिए, आपका जो है पहला प्रश्न जो है वो पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र वैभव का पाठ का जो है वो वर्णन कीजिए। इससे पहले मैंने पहले चैप्टर को जो है वो सब्जेक्टिव प्रश्नों को करा दिया है, और अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो इसका उत्तर में आप लोगों को लिखना है कि इस पाठ में जो है पाटलिपुत्र यानी पटना का वर्णन किया गया है ना। इसमें पाटलिपुत्र का राजनीतिक, धार्मिक और पर्यटन के आधार पर महत्व जो है वो बताया गया है। ठीक, विभिन्न वंश के शासकों के समय पाटलिपुत्र की स्थिति को बताया गया है ना। तो यह जो है आगे लिखना है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा, यह भी इस पाठ में जो है वर्णित है। यह पाठ बिहार की राजधानी पटना के गौरव का क्या करती है, बखान करती है। इतना आपको उत्तर में लिख देना है, और आपको जो है ये लिखने के बाद जो है आपको 2 अंक जो है वो आसानी से मिल जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, और अगर आप इनका PDF लेना चाहते हैं तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को जो है वो फॉलो कर लीजिए, आपको जो है वहां पर मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न पूछा जाता है आपके परीक्षा में इस चैप्टर से कि भगवान बुद्ध ने जो है पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा। तो इसका उत्तर में लिखना है कि भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र जो है यह पाटलिग्राम के नाम से ही जाना जाता था। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा, यह ग्राम जो है भविष्य में महानगर बनेगा, और वर्तमान में महानगर भी है ना, परंतु इसे अग्नि और जल से खतरा बना रहेगा, है ना। ये बात जो है भगवान बुद्ध ने कहा था। क्या कहा था कि यह ग्राम जो है भविष्य में महानगर बनेगा, लेकिन इसे अग्नि और जल से क्या रहेगा, खतरा बना रहेगा। तो यह प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर से कि पाटलिपुत्र के पर्यटन स्थलों के नाम लिखे। इसका उत्तर में आप लोगों को लिखना है कि पाटलिपुत्र के पर्यटन स्थलों के नाम जो है वो निम्नलिखित हैं। पहला, संग्रहालय, गोलघर, संजय गांधी जैविक उद्यान, गांधी सेतु पुल, गुरुद्वारा इत्यादि, ये सब क्या है, पाटलिपुत्र के पर्यटन स्थल हुए, है ना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर से 4 नंबर का कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की स्थिति का वर्णन करें। इसका उत्तर में आपको लिखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की शोभा, रक्षा व्यवस्था क्या थी, उत्कृष्ट थी। बस इतना लिख दीजिएगा, इससे नहीं डरिएगा कि आपका आंसर जो है वो छोटा है, बिल्कुल नहीं, सटीक है, आपको 2 नंबर पूरा मिलेगा, है ना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का, जो कि लास्ट प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले उत्सव के बारे में लिखे। इसका उत्तर में आप लोगों को लिखना है कि पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष गुप्त वंश के शासक काल में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव जो है वो मनाया जाता था। इस उत्सव में लोग दुर्गा पूजा की तरह ही आनंदित होते थे। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक AY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप इनका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।